हाय गाइस, तो आज हमारा शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करने का डे 14 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सूचर। ठीक है, तो सूचर जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एब्जॉर्बेबल सूचर और सेकंड जो हमारा होता है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। अब हम इसको एक ट्रिक से याद करेंगे कौन से एब्जॉर्बेबल होते हैं और कौन से नॉन एब्जॉर्बेबल। तो एब्जॉर्बेबल जो सूचर होते हैं उनका ये है, उनकी स्पेलिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन के अंदर अगर जी आ गया मतलब कि वो घुल जाएंगे। एब्जॉर्बेबल मतलब जो घुलने वाले होते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी बच गए हैं वो नॉन एब्जॉर्बेबल हो गए। इसका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एक तो ब्रांड नेम होता है और एक जो मेडिकल अपनी टर्म्स के अंदर नेम होता है ना, दोनों में से किसी भी एक के अंदर अगर जी आता है तो वो घुल जाता है, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जैसे ये पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है, अब इसको हम विक्रिल भी बोलते हैं, तो विक्रिल में तो जी नहीं है लेकिन इसके इस मेडिकल नेम के अंदर आ गया पॉलीग्लाइकोलिक का हो गया, तो ग्लाइकोलिक में जी है, ये घुल जाएगा। नेक्स्ट आता है क्रोमिक कैटगट में फिर से जी आ गया, तो ये भी पॉलीडाइक्सानोन तो मतलब एक्सा जी आ गया ना इसकी प्रोनाउंसिएशन में, ये भी हमारा एब्जॉर्बेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पॉलीग्लाइकोप्रोइक एसिड, तो इसके अंदर भी जी आया, तो ये भी। अब नेक्स्ट आता है प्लेन कैटगट जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है और मेड ऑफ होता है शीप की गट का, और उसको उसका प्रिजर्व कहाँ पे हम करते हैं, उसको करते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ की जाती है उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए। तो ये जो है ये पूरा हो गया हमारा एब्जॉर्बेबल सूचर। अब बात आती है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर की। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के अंदर हमने पहले प्रोपलीन और प्रोलीन पढ़ लिया है। अब प्रोलीन होता है वो अलग अलग साइजेस के अंदर होता है, 7, 8 और 9 के अंदर। ये जो तीनों है ये यूज़ होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी के अंदर, मतलब हार्ट की कोई सर्जरी है उसके अंदर ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। उसके बाद में बात आती है मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट सूचर की। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोफिलामेंट सूचर। मोनो यानी कि सिंगल ब्रेडेड होते हैं, मोनो ब्रेडेड हो गए, ठीक है। और मल्टी यानी कि मल्टी ब्रेडेड हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा धागे लगे हुए हैं इसके अंदर। अब मोनो ब्रेडेड है यानी कि सिंगल धागा है, तो कम चांसेस यानी कि लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हो गए, और उसके अंदर मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हो गए। मल्टी ब्रेडेड ज़्यादा धागे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बात आती है जब सूचर लगाते हैं तो नोट कितनी लगती है, 6 से 8 नोट लगती है मोनोफिलामेंट सूचर के अंदर, और मल्टी के अंदर लगती है 2 से 3, क्योंकि वो मोटा हो गया ना, ठीक है। उसके बाद में ये जो मोनोफिलामेंट है ये सिंगल फिलामेंट से मिलके बना होता है, मतलब कि सिंगल धागा होता है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।